नमस्कार, आई एम उर्मिला यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमजे कॉलेज भिलाई। आज का टॉपिक है कंडीशन ऑफ लर्निंग गेंगने, यानी गेंगने का सीखने का पदानुक्रम। सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, क्लास एम। कंडीशन ऑफ लर्निंग गेंगने। पहले हम सिनाप्सिस रूपरेखा को समझते हैं। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, मीनिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम के अर्थ, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की परिभाषा, काइंड ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रकार, कंडीशन ऑफ लर्निंग, गेंगने के सीखने का पदानुक्रम, गेंगने ऑब्जेक्टिव लर्निंग कंडीशन। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। जैसा कि मैं बताई कि हम पहले प्रस्तावना को समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक अति महत्वपूर्ण विषय है। अतः मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता। व्यवहार में परिवर्तन जैसे थकान होती है, दवा खाने की बीमारी परिपक्व आदि से भी हो सकता है, परंतु ऐसे परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों में सीखने का तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तन से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करना होता है। अर्थ मीनिंग। अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभव का लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति। डेफिनेशन परिभाषा। गेट्स के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। लर्निंग द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। दूसरा है स्किनर के अनुसार। स्किनर का कहना है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडॉप्शन। तीसरा है ठांडाई के अनुसार। इनका कहना है कि अधिगम समुचित प्रक्रिया का चयन करना तथा उसे उद्दीपक से जोड़ना है। लर्निंग इज ए सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट। तीनों परिभाषाओं के आधार पर हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। दूसरा, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। तीसरा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य है कि गेंगने ने अधिगम को इस रूप में परिभाषित किया है कि अधिगम मानव संस्कार एवं दक्षता में परिवर्तन है जो कुछ समय तक धारण किया जा सकता है तथा जो केवल वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही सीखने के प्रकार। काइंड ऑफ लर्निंग। सीखने के प्रकार 4 प्रकार का है। अधिग्रहण सीखना, दूसरा अन्वेषण सीखना, और तीसरा है रटकर सीखना, चौथा है अर्थपूर्ण सीखना। गेंगने सीखने का पदानुक्रम। कंडीशन ऑफ लर्निंग। गेंगने ने 1965 में अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 मूल प्रकार का वर्णन किया है। गेंगने द्वारा बताए गए सभी 8 प्रकार के सीखने की एक खास विशेषता है कि वह सभी श्रृंखला क्रम में है। श्रृंखला में सबसे ऊपर समस्या समाधान सीखना है। जैसा कि बताए कि सीखने का मूल 8 प्रकार है। पहला इसमें दिया हुआ है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। दूसरा है नियम सीखना, रूल लर्निंग।
तीसरा संप्रत्यय सीखना, कंसेप्ट लर्निंग। चौथा है विभेदीकरण सीखना, लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन। और पांचवा है शाब्दिक साहचर्य सीखना, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। छठवा है सरल श्रृंखला का सीखना, लर्निंग ऑफ सिंपल चैनिंग। और सातवां है उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। आठवां है सांकेतिक सीखना, सिंगल लर्निंग। जैसे कि बताए कि सबसे ऊपर पहला है सांकेतिक सीखना, सिंगल लर्निंग। सांकेतिक सीखने का तात्पर्य है कि क्लासिकल अनुबंध सीखना के समान होता है। जैसे इस प्रकार के अधिगम छोटे बालकों को अच्छी आदतें सिखाने में लाभप्रद है, किंतु उच्च कोटि के अध्ययन में संकेत अधिगम में विशेष लाभदायक नहीं है। अतः इसे गैगने द्वारा निम्न स्तर पर रखा गया। जैसे छोटे बालकों को अक्षर का ज्ञान में संकेत अधिगम परिस्थिति को उत्पन्न किया जाता है। जैसे क अक्षर का पहचान कराने के लिए कबूतर का चित्र जो प्रस्तुत किया जाता है, और ख उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग। उद्दीपन अनुक्रिया गैंगने के प्रथम प्रकार के संकेत अधिगम के विपरीत या इस प्रकार के अधिगम में विशिष्ट उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया अपेक्षाकृत निश्चित और पदार्थ होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत। दूसरा स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन तथा किम्बल सरल श्रृंखला का सीखना। सरल श्रृंखला का सीखना रॉबर्ट गैंगने ने दो प्रकार के श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है। जैसे पहला है शाब्दिक श्रृंखला और दूसरा अशाब्दिक श्रृंखला। शाब्दिक श्रृंखला वह है कि अधिगम में अध्यापक विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करता है, जिससे अधिगम के स्थानांतरण में सरलता या सुगमता होती है। दूसरा है अशाब्दिक श्रृंखला। वाचिक श्रृंखला अधिगम परिस्थितियों में से जटिल व्यवहारों का विकास किया जाता है। एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं कि कविता या गीत के पद। शाब्दिक साहचर्य सीखना, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। शाब्दिक श्रृंखला सीखने का तात्पर्य है कि जब बालक गेंद को पहचान कर उसे गेंद कहने के साथ साथ लाल गेंद कह देता है, उस स्थिति में वह 3 इकाइयों का शब्द साहचर्य सीख जाता है। गैंगने का मानना है कि लंबी श्रृंखलाओं को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़कर अधिगम को अधिक सफल बनाया जा सकता है। मौखिक व्यवहारों शाब्दिक संबंधी को इस प्रकार से विभेदी अधिगम, विभेदीकरण सीखना, लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन का तात्पर्य कि इस अधिगम के प्रक्रिया के लिए वाचिक वर्बल तथा अवाचिक नॉन वर्बल श्रृंखला पूर्व आवश्यकता है। इसमें 2 श्रृंखलाओं में विभेदीकरण की क्षमताओं का विकास किया जाता है। इस प्रकार पर विद्यार्थी में विभिन्न उद्दीपकों के प्रति भिन्न भिन्न अनुक्रिया करने की क्षमता विकसित होती है, जबकि दोनों उद्दीपक मौलिक रूप से समान प्रतीत होते हैं। जैसे एक बॉक्स में 2 सामान को रखे और दोनों ही चूर्ण जो है सफेद कलर का है, और उसके गुणों के आधार पर जो विद्यार्थी पहचान सके कौन सा नमक है और कौन सा शक्कर है। इसके लिए बोध स्तर शिक्षण उपयोगी होता है और शब्दों में प्रयोग के आधार पर भी संप्रत्यय सीखना, कंसेप्ट लर्निंग। गैंगने ने संप्रत्यय अधिगम को इस प्रकार परिभाषित किया है कि जो अधिगम व्यक्ति के किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बताते हैं, उन्हें हम संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। जब बालक इस स्तर को अधिगम क्रिया में सर्वप्रथम किन्हीं पदार्थों की अनुभूति करता है और फिर उसके गुणों के आधार पर इन पदार्थों का अन्य पदार्थों से विभेद करता है, वर्गीकरण करता है और अंत में उस वर्ग का नामकरण करता है। जब बालक अन्य सकारात्मक उदाहरणों के उस वर्ग में होने का कारण स्पष्ट करता है,
तब यह स्थिति दर्शाती है कि बालक ने संप्रत्यय भली प्रकार ग्रहण कर लिया है। जैसे यह स्पष्ट होता है कि सभी पीली चीज चमकने वाले ही सोना धातु नहीं होता है। इसके लिए सामान्यता पर ठोस अवस्था और धातु वर्धनीयता, कठोरता आदि समान गुणों का होना आवश्यक है और इसी आधार पर तांबा, चांदी, सोना धातु संकल्पना के सकारात्मक उदाहरण है। नियम सीखना, रूल लर्निंग। नियम से सीखने का प्रत्यय अधिगम पूर्व आवश्यकता है। जब छात्र प्रत्यय को भली भांति ग्रहण कर लेता है तो व्यवहार का नियंत्रण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्ययों में आपसी संबंध शब्दों नियम के द्वारा व्यक्त कर सके, नियम या सिद्धांत का निर्माण कर सके। इसके लिए शिक्षण व्यवस्था चिंतन स्तर पर की जाती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं कि क्षेत्रफल और दाब संप्रत्यय को समझने के बाद ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए कि विद्यार्थी क्षेत्रफल और दाब के संबंध को नियम में व्यक्त कर सके। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। समस्या समाधान, इसके लिए अधिनियम अधिगम की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत केवल अधिनियमों का प्रयोग ही नहीं किया जाता बल्कि बालक अपनी मौलिकता एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके समस्या का समाधान करता है। इस प्रकार के अधिगम स्वरूपों के लिए चिंतन स्तर का शिक्षण की उपयुक्त होना जरूरी है। जब विषय वस्तु को छात्र के समझ में समस्या परिमार्जित होता है के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो बालक समस्या को अनुभव करता है, फिर उसे प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करता है और उसे समाधान के लिए परिकल्पना का परीक्षण करता है। अंत में जब परिकल्पना का परीक्षण करने के बाद वह निष्कर्ष निकालता है। और गैगनी ने 1965 ने सीखने की इन 8 प्रकार को बताते समय एक और महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट किया। यह था कि इसमें चौथी अवस्था के सीखने अर्थात शाब्दिक साहचर्य का सीखना तथा इसके ऊपर अन्य सभी स्तरों को सीखना ही शिक्षकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ग में शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाला निर्देश में मूलतः चौथी अवस्था से 8वीं अवस्था के सीखना निहित होते हैं। पहली अवस्था में से तीसरी अवस्था की सीखने का महत्व शिक्षकों के लिए नहीं है, मात्र इतना ही है कि चौथी अवस्था के सीखने के लिए छात्रों में एक आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करने में मदद करता है। गेगने ने इस संदर्भ में मत व्यक्त किया है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया से उच्च स्तर के सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, जो अंततः व्यक्ति परिमार्जित व्यवहार के विभिन्न अंग बन जाते हैं। समस्या समाधान निश्चय ही अधिगम के एक प्रारूप के अंतर्गत लिया जाता है। अतः अधिगम की व्याख्या उपयुक्त वर्णित 8 परिस्थितियों के माध्यम से की जाती है जो परस्पर श्रृंखलाबद्ध है और एक दूसरे शिक्षण अधिगम के घटक एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। इसमें 3 स्तर दिया गया, जैसे मान लो पहला उद्देश्य है, दूसरा अधिगम की परिस्थितियां और तीसरा है शिक्षण का स्तर। उद्देश्य में ज्ञान है पहला, जिसमें आता है ज्ञान में संकेत अधिगम आता है, उद्दीपन, अनुक्रिया अधिगम और श्रृंखला अधिगम। शिक्षण का स्तर, इसमें स्मृति स्तर शिक्षण होता है। दूसरा है उसके बाद चौथे में जब आते हैं हम तो उद्देश्य बोध हो जाता है और परिस्थितियां जो शाब्दिक साक्षर अधिगम होता है और इसका शिक्षण का स्तर जो होता है स्मृति स्तर शिक्षण होता है। फिर हम उद्देश्य अनुप्रयोग करते हैं और परिस्थितियां बहुभेदीय अधिगम, जो 2 चीजों में भेद किया जाता है और इसका स्तर रहता है बोध स्तर, शिक्षण का स्तर। उसके बाद विश्लेषण और परिस्थितियां रहती हैं, प्रत्यय अधिगम और शिक्षण का स्तर बोध रहता है।
संश्लेषण संश्लेषण जो छोटे छोटे रूप में बताते हैं, अधिनियम अधिगम, और शिक्षण का स्तर बोध स्तर रहता है। लास्ट में है मूल्यांकन। सभी करने के बाद हम निष्कर्ष कंक्लूजन उपसंहार। अधिगम परिस्थितियां महत्वपूर्ण घटक होती है। उचित अधिगम परिस्थितियों में शिक्षण की क्रियाएं अधिगम प्रक्रिया का क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाओं की समस्या से बालक के व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। अतः छात्र के विकास के लिए शिक्षण अधिगम की क्रियाओं का समन्वय